हेलो नमस्कार दोस्तों, पांड्या आयुर्वेदिक चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है दवाई हमारी है आयुर्वेद की, ये है चित्रकादिवटी। ये चूर्ण रूप में भी प्रयोग किया गया है पहले, बाद में इसको टैबलेट रूप में बना दिया गया, जिसमें कंटेंट्स तो बहुत सारे हैं। अगर बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं जो हमारे घरों में घरेलू उपलब्ध हैं। घर के अंदर सभी चीज़ें लगभग मिल जाती हैं। तो इसका जो है प्रयोग हमें जो है क्या करना है, क्या फ़ायदे हैं, वो हम आज आपको हम बताएंगे। इसमें जो है चित्रकादिवटी ये आयुर्वेद की शास्त्रोक्त मेडिसिन है, दवाई है, और ये पेट से संबंधित जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल एक इसका है। जैसे बहुत से लोग जो है गैस की दवा खाते हैं या पाचन के लिए, पाचन ठीक नहीं रहता है, बार बार आपको पतली लैट्रिन हो जाती, कभी कड़ी हो जाती है, कब्ज हो जाता है और वो ठीक ही नहीं हो रहा बहुत समय से। तो उसमें चूर्ण वगैरह लोग प्रयोग करते हैं बहुत सारे, लेकिन शायद उससे उनको पूरा हल नहीं मिल पाता है, काफ़ी समय तक लेते रहते हैं फिर भी। तो चित्रकादिवटी एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आपका इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और ये 500 mg की टैबलेट एक कंपनी बनाती है। हालांकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की बनी हो चित्रकादिवटी, वो आपको फ़ायदा करेगी। उस पेट के लिए बहुत अच्छी दवा है ये चित्रकादिवटी, ठीक है। और अब हम आते हैं इसके फ़ायदे के ऊपर। जो इसमें फ़ायदे हैं वो हैं, सबसे अच्छा इसका ये है कि जैसे बहुत से लोग DSR खाते हैं या कब्ज की दवा खाते हैं और पेट फिर भी साफ़ नहीं रहता है और बार बार कब्ज हो जाता है, सुबह 2-2 बार लैट्रिन जाना पड़ता है और फिर भी खाना खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है। इस दवा के साथ कुछ परहेज़ भी जुड़े हुए हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है, तब इस दवाई का लाभ आपको पूर्ण मिलेगा। और इसको थोड़ा लंबे समय तक ही खानी पड़ती है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। वैसे भी लोग अंग्रेजी में DSR या पेंटॉप वगैरह खाते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक खाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हल नहीं मिलता है जो उनका ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, लेना ही पड़ता है। और उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं थोड़े बहुत, तो वो इन फ्यूचर मिलते ही रहते हैं लोगों को। अच्छा, ये आयुर्वेद की दवा है, बहुत से लोग जानते नहीं हैं, जानकारी के अभाव में शायद उनको पता ही नहीं रहता, नहीं तो वो इस्तेमाल करें और इससे लाभ भी उनको ज़रूर मिलेगा। अच्छी कंपनी की दवा लेंगे, बेहतर आपको रिजल्ट दिखेंगे उसमें। तो इसका जो फ़ायदा है मेन, वो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। और जो इसके जुड़े हुए लाभ अभी तक रिपोर्टेड हुए हैं या हमने जो प्रयोग कराए हैं काफ़ी लोगों में, जो उसके लाभ उनको लोगों को मिले हैं, फीडबैक हमको उपलब्ध हुए हैं उसके। तो इसमें जो है विशेषकर जैसे पेट में अफारा बनता, भारीपन रहता, गैस बनती है, डकारें आती हैं, किसी को अपच रहती है और कभी लैट्रिन कड़ी होती, कभी पतली होती, पेट साफ़ नहीं होता है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं बनी होती हैं पेट की वजह से, कम पाचन होने से, जो आपका पाचन पूरा नहीं हो पाता उसके कारण। तो ये उसमें बहुत अच्छा लाभ करती है। अगर आप 2-2 गोली गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, ताज़े पानी से आप इसकी 2-2 गोली खाएं। अच्छा, चावल और अरहर की दाल, 2 चीज़ों का परहेज़ इसमें बहुत ज़रूरी है। और तीसरा खट्टी, जैसे अचार हो गया, नींबू से परहेज़ नहीं है, नींबू आप खा सकते हैं। तो आप इसमें 2 चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखिए कि अरहर की दाल और चावल, 2 चीज़ों का विशेष परहेज़ रखिए। ये आपको नहीं खाना है, कम से कम 1-1.5-2 महीने तक आप विशेष परहेज़ रखिए। इसको आपको कतई नहीं छूना ही नहीं है, आप समझ लीजिए कि हमें बिल्कुल लेना ही नहीं उसका। और फिर आप इसको 2-2 गोली सुबह शाम रेगुलर खाइए। पहले शुरुआत करिए 3 बार, सुबह दोपहर शाम से। जब आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते के तुरंत बाद ले लीजिए। सुबह के टाइम जिन लोगों को जैसे ज़्यादा गैस बनती है या डकारें आती हैं, तो वो खाली पेट लें सुबह के टाइम। फिर आप दूसरी बार जब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाते हैं, तो 2 गोली दोपहर में खा लीजिए और 2 गोली रात में खाना खाने के बाद खाइए। 3 बार आपको लेना पड़ेगा, वो आपको 15 दिन तक लेना पड़ेगा। फिर आपको धीरे धीरे उसकी डोज को सुबह शाम पे ले आना है, फिर आपको 1 टाइम कर देना है। वो अपने जैसे जैसे फ़ायदे हों वैसे वैसे उसको घटाना भी उचित रहेगा, क्योंकि एकदम से छोड़ेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और जैसे आप कोई DSR खा रहे हैं अंग्रेजी का, या पेंटॉप, या कोई भी गैस की दवा ले रहे हैं अंग्रेजी या कोई कंपनी की ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस दवाई का प्रयोग जब उसको छोड़ेंगे, उसको लेना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा ये इसको मेंटेन करने के लिए,
उस चीज़ को नॉर्मल लाने के लिए। तो आपको जो है वो धीरे धीरे इससे फ़ायदे मिलते जाएंगे और धीरे धीरे आप उसको जो है कम करते जाएंगे। और मेरे ख्याल से इसको आप अगर रेगुलर लेते हैं तो पाचन तो ठीक होगा ही होगा, और आपके जो पेट में मरोड़ है, ऐंठन है, दर्द है, इसमें आराम मिल जाएगा। अगर आपको बहुत पतली लैट्रिन हो रही है या बार बार आपको जाना पड़ता, चिकनी हो रही है, पैन में चिपकने वाली हो रही है, जैसे आप जाते हैं लैट्रिन तो पैन में चिपक जाती है, तो उस टाइप की अगर हो रही है आप, तो इसमें कुटच घनवटी का इसके साथ प्रयोग किया जाता है। हालांकि उसके बारे में हम अलग से फिर आपको बाद में बताएंगे, और मिला जुला प्रिस्क्रिप्शन भी हम आगे डालेंगे। अभी तो हमारे पास समय नहीं रहता इतना तो हम ये सब बता सकें, तो जितना समय है उतने समय में हम आपको हर दवाई का अलग अलग प्रयोग बता रहे हैं। आप चाहें तो एक बार प्रयोग करके देख सकते हैं, और उसको जब भी आप प्रयोग करिएगा परहेज़ के साथ करिएगा, तो उन दवाइयों का लाभ बहुत अच्छा मिलता है। आप ये मत सोचिए इससे लाभ नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है, स्लो रहता है, लेकिन आपको थोड़ा लंबे समय तक लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको उससे निजात मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा परहेज़ रखना ज़रूरी है इन दवाइयों में, क्योंकि होता है इसी वजह से। अच्छा, किसी का अगर फैटी लीवर है या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या केवल फैटी लीवर है, और साथ में SGPT SGOT बढ़ा हुआ है आपका ब्लड टेस्ट में, LFT में SGPT SGOT अल्कलाइन फास्फेटस, बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपने, क्योंकि उस डायरेक्ट बढ़ा है तो फिर आपको हो सकता है कहीं पे लीवर में जो पाचन है लीवर के वो आप प्रॉपर बन ना रहे हों और उसमें स्वेलिंग हो, अंदर सख्त आपका लीवर हो रहा हो, क्योंकि वो फिर आपकी इससे चली जाती है फैटी लीवर की ओर। और जो कैप होता है फाइब्रोस्कैन अल्ट्रासाउंड होता है, फाइब्रोस्कैन, उसमें कैप CAP जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा, वो आपका 300 के ऊपर निकल जाएगा, तो सख्त हो जाता है लीवर। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अगर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट करा लीजिए, नहीं तो आपको हम लीवर के बारे में एक वीडियो हम बना के आपको बताएंगे कि हम बगैर टेस्ट कराए लीवर को कैसे पहचानें कि हमारा लीवर